नमस्कार, स्वागत है आपका विशेष कार्यक्रम पंचायत चुनाव में। पंचायत चुनाव को लेकर के अलग अलग पंचायतों से ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखला रहा हूं ताकि जनता जनार्दन को योग्य प्रत्याशी को चयन करने में आसानी हो। आज हम सारण जिला के बनियापुर प्रखंड के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत राज धौरी से भावी सरपंच उम्मीदवार जो महिला हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हैं, रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस हैं। मैडम, आप कब रिटायर हुई हैं और कहां से रिटायर हुई हैं, सबसे पहले बताएं। मैं 31 जनवरी 2016 को प्राथमिक विद्यालय धौरी से रिटायर्ड हुई। प्राथमिक विद्यालय धौरी से सेवानिवृत्ति के बाद सेवानिवृत्ति हुई। अब आप ग्राम कचहरी में सरपंच पद पर उम्मीदवार हैं। जी। कैसे आपके दिलो दिमाग में ख्याल आया कि ग्राम कचहरी का चुनाव लड़ना चाहिए? अभी जो वर्तमान में सरपंच महोदय या जो भी हैं, उनका कार्यकाल या कार्यक्रम को देखकर मैं असंतुष्ट हुई कि ऐसे लोग हैं जो लोग कि उचित न्याय नहीं कर सकते हैं, उचित काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं सोची कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, कोई भी काम करूँगी तो सोच समझ के करूँगी, उचित करूँगी। इसीलिए मैं इस पद के लिए खड़ा होने की क्या प्रयास कर रही हूँ। ग्राम कचहरी धौरी की बात करें तो यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं, उन तमाम प्रत्याशियों का अगर हम विवरण प्रस्तुत करें तो सबसे योग्य अनुभवी महिला सरपंच प्रत्याशी हैं जो कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा देने के पश्चात सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। अब जनता की अदालत में है, जन सेवा करने के उद्देश्य से ग्राम कचहरी धौरी से सरपंच पद पर तैयारी कर रही हैं। आपको जनता अगर मौका देती है सरपंच पद पर, तो किस तरह से ग्राम कचहरी को संचालित करेंगे मैडम? मैं तहे दिल से जनता की सेवा उचित करूंगी। जो उसके काबिल होगा, उसके लिए उचित होगा, वो मैं उसके अनुसार कार्यक्रम अपना करूंगी, सुव्यवस्थित करूंगी, जो सही निर्णय दूंगी जिससे कि किसी को असंतुष्ट ना होना पड़े या आगे थाना में जाना ना पड़े। हाल के दिनों में अधिकांश मामले ऐसे आए हैं कि कोर्ट कचहरी थाना पुलिस के चक्कर में जनता परेशान हो रही है, और इसमें बिचौलिए भी कुछ लोग होते हैं जो कोर्ट कचहरी थाना पुलिस तक मामला ले जाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हालांकि ग्राम कचहरी की स्थापना सस्ता सुलभ न्याय के लिए की गई है ताकि गांव पंचायत का छोटा से बड़ा विवाद कोई भी हो, इसका आसानी से निष्पादन हो सके। दुर्भाग्य की बात है कि धौरी पंचायत का सर्वे रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है। ऐसे में मैडम, आपके इस पंचायत में ग्राम कचहरी को संचालन करना कठिन काम है, लेकिन आपके पास अनुभव है, आप शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे चुकी हैं, तो आपको क्या लगता है, कैसा लग रहा है चुनाव लड़ते हुए? मुझको अच्छा लग रहा है। मैं यदि चुनाव जीत गई तो मैं उचित ढंग से ग्राम पंचायत का संचालन करूंगी और जो सही निर्णय होगा मैं उसको दूंगी, जिससे जनता हमसे खुश रहे। आपके जो पति हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में सेवा दे चुके हैं, उच्च विद्यालय में पदस्थापित थे और उच्च विद्यालय में बतौर एक अनुभवी शिक्षक के तौर पर उन्होंने कार्य किया। आपने भी शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, कैसा लगा शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करते हुए? बहुत अच्छा लगा मुझको। बच्चों की अच्छा सजाने में, संवारने में, बैठाने में, पढ़ाने में बहुत अच्छा लगा। आज भी बच्चे जब मिलते हैं, उनके अभिभावक मिलते हैं, तो हमसे दो शब्द बोलते हैं कि आप जब थी तो स्कूल का मैनेजमेंट अच्छा था, लेकिन अब वैसा नहीं है। लेकिन मैं कर भी कह सकती हूँ, मेरा तो एक निश्चित समय था जब तक मैं सेवा दे सकी। लोकतंत्र में जनता मालिक है और जनता के समर्थन से ही किसी भी प्रत्याशी का चयन होता है प्रतिनिधि के पद पर। यह सौभाग्य की बात है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसे बहुत सारे प्रत्याशी इस बार के चुनाव के मैदान में हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायर्ड होने के बाद पंचायत में सरपंच पद, मुखिया, जिला परिषद के चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसा ही एक नाम धौरी पंचायत से महिला उम्मीदवार का है। आपकी जो बेटी है वो भी ग्राम कचहरी में सचिव है क्या? कहाँ पर? यहीं पर प्राथमिक ग्राम कचहरी धौरी में ही है, सचिव पद पर हैं। कितने दिनों से वो 2008 से हैं। 2008? हाँ, जब चंपा देवी मुखिया थी तबे से हैं। जी। चलते चलते एक सीधा सवाल आपसे, चूंकि जनता देख रही है न्यूज चैनल के माध्यम से और आप हमारे नेशनल मीडिया के माध्यम से अपने आवाज को धौरी पंचायत के तमाम जनता तक पहुंचा रही हैं। रामनवमी का त्यौहार और मुस्लिम भाइयों का रमजान का त्यौहार चल रहा है, आप क्या शुभकामना संदेश देना चाहेंगे जनता को?
मैं सबों को हार्दिक शुभकामना देने की कोशिश करूंगी कि सबका रमजान का त्यौहार, रामनवमी का त्यौहार खुशीपूर्वक बीते। जी, अपना शुभ नाम बताइए। हाँ, मेरा शुभ नाम सुशीला कुमारी ओझा है, ग्राम चकपीर है, थाना सहाजितपुर है, पोस्ट चरमी है। ये थी सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका जो वर्तमान में ग्राम कचहरी धौरी से सरपंच पद पर उम्मीदवार हैं, सुशीला कुमारी ओझा। और जनता से इन्होंने अपील किया है कि एक बार सेवा का मौका दें ताकि ग्राम कचहरी धौरी में एक आदर्श न्यायिक व्यवस्था कायम हो सके, जहां सस्ता और सुलभ न्याय मिले और ग्राम कचहरी स्तर पर ही मामलों का निष्पादन हो सके, जिससे कि पंचायत में अमन, चैन, शांति, सुकून बरकरार रहे। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुई और आपने बहुमूल्य सुझाव दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई संदेश जनता को देना चाहेंगे क्या? मैं जनता को शुभ संदेश देना चाहती हूँ, वो मेरा उचित सहयोग करे जिससे कि उसको भी उचित लाभ होगा। यदि जनता मेरा उचित सहयोग करती है तो वो देख ले मेरा भी कार्यकाल कि मैं कैसे अपने ग्राम कचहरी का संचालन करूंगी। तो अभी जो यहाँ ग्राम कचहरी का संचालन हो रहा है धौरी में, आपको क्या लगता है कि यहाँ 5 वर्षों में कितना न्याय संगत यहाँ पर निर्णय लिए गए हैं? हाँ, न्याय संगत निर्णय सब कुछ लिया गया, कुछ तनी मनी कमी हुआ तो कोई बात नहीं, माइनर है, वो भी सलट गया, ठीक हो गया। हाँ, कचहरी में न्यायिक व्यवस्था को संचालन में काफी बड़ी जिम्मेदारी सरपंच के कंधों पर होती है और इसके लिए बाजाप्ता सरकार ने न्याय मित्र और न्याय सचिव को बहाल किया है। साथ ही साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो ग्राम कचहरी में सुरक्षा को लेकर के अक्सर ये खबरें आती हैं कि सरपंच या वहाँ के पंच सदस्य जो भी इससे जुड़े हुए कर्मी हैं या प्रतिनिधि हैं, वो न्याय के लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा को देखते हुए काफ़ी असहज महसूस करते हैं। ऐसे में क्या आप मांग करना चाहेंगे सरकार से? हाँ, मैं सुशीला कुमारी ओझा, रिटायर्ड प्रधानाध्यापिका प्राथमिक विद्यालय धौरी से हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूँगी कि न्याय करने के लिए हम लोग अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, इसके लिए हम लोग को सुरक्षा बल की ज़रूरत है। ग्राम कचहरी को लेकर के अलग अलग पंचायतों से जो ग्राउंड रिपोर्ट मैं दिखला रहा हूँ, इसमें मुख्य तौर पर पंचायत की जो पंचायती राज व्यवस्था है और इसमें 2 महत्वपूर्ण पद, ग्राम कचहरी से सरपंच और ग्राम पंचायत से मुखिया, इन 2 पदों पर चुनाव के मैदान में जनता की अदालत में हाजिरी देने वाले तमाम प्रत्याशियों को आपको रूबरू में करा रहा हूं। इसी बीच हमारे साथ ग्राम कचहरी धौरी से भावी सरपंच प्रत्याशी जो रिटायर्ड हेडमिस्ट्रेस हैं, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापिका हैं, सुशीला कुमारी ओझा, जो कि सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। आप उनके सुपुत्र हैं। भारतीय वायुसेना में सेवा देने के बाद अभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। किस उद्देश्य से आप लोगों ने ये निर्णय लिया है ग्राम कचहरी से अपने माताजी को सरपंच पद पर चुनाव के मैदान में लाने के लिए? हमारी यही उद्देश्य है कि हमारी धौरी पंचायत के जितने भी आम जनता हैं उनको एक अच्छी उनकी जो भी कचहरी में केस आता है उनका उचित निर्णय व्यवस्था हो, उनका निष्पक्ष निदान किया जाए, इसीलिए हम अपनी माँ को इस चुनाव में उतारे हैं। तो ग्राम कचहरी धौरी की अगर बात करें तो आपके इस ग्राम कचहरी धौरी में 5 वर्षों में कितना न्यायिक जो समस्या है, हम कह सकते हैं जुडिशियल जो प्रॉब्लम रहा, उसका समाधान करने में वर्तमान यहाँ सरपंच कितने सफल रहे? देखिए, सरपंच महोदय का तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनकी सरपंच महोदय हमारे भी सरपंच हैं। जो भी निर्णय लेते हैं वो अपने उचित फैसला लेते होंगे, इसमें हम उनका कोई कटाक्ष नहीं करेंगे क्योंकि हम भी उनके साथ जाते हैं पंचायत में और जो भी उचित फैसला होता है वो करते हैं। जो आदमी संतुष्ट होता है वो संतुष्ट होकर के रह जाता है, बाकी हम इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं। अब तो आपकी माताजी चुनाव के मैदान में है, इलेक्शन की तैयारी जोर शोर से चल रही है और धौरी पंचायत के अलग अलग हिस्सों से हम लोगों ने जनता का ओपिनियन लिया है। तो पब्लिक ओपिनियन में पंचायत की जनता बदलाव के मिजाज में है, जो कि एक्चुअल फैक्ट है। हमारा मीडिया का सर्वे रिपोर्ट बतला रहा है, दर्शा रहा है। तो आपके माताजी को जनता अगर मौका देती है, इस ग्राम कचहरी धौरी से निर्वाचित होकर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट सरपंच पद पर चुनाव जीतती हैं, तो आप सभी किस तरह से ग्राम कचहरी को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, इस चुनाव में इस बार हमारे जितने भी ग्राम पंचायत के आम जनता है, आम पब्लिक है,
उन्हीं के सपोर्ट से इस बार हम अपने माँ को ग्राम पंचायत सरपंच पद के लिए खड़ा कराए हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हमारे जितने ही पंचायत के लोग हैं, आम जनता है, उनको एक अच्छा निर्णय दिया जा सके, कोई उनको दुख ना हो, कोई कष्ट ना हो। चलते चलते एक सवाल आपसे यह भी है कि ग्राम कचहरी धवरी की अगर बात हो रही है तो यहाँ अधिकांश मामले ऐसे आए हैं जो ग्राम कचहरी में ही इसका समाधान हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मामला विकराल रूप धारण करते हुए कॉम्प्लिकेटेड हुआ और न्यायालय तक गया, यानी पुलिस प्रशासन इसमें इन्वॉल्व हो गया। तो क्या अगर एक क्षमतावान, ऊर्जावान और अनुभवी ग्राम कचहरी से सरपंच रहे तो क्या इन मामलों का निष्पादन यहाँ धरातल पर कर सकता है कि नहीं? ये हमारी कोशिश रहेगी। हमारी माँ को सरपंच पद के लिए खड़ा कराए हैं। अगर इस चुनाव में हमारी माँ विजयी हो रही हैं तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि इसे जो भी निर्णय हो इसे धरातल पर ही उसको निपटारा किया जा सके, आगे इस केस को बढ़ाया ना जा सके। जो भी निष्पादन हो हमारे पंचायत में ही निपट के रह जाए, आगे ना बढ़े। बहुत बहुत